करण जौहर क्या करता है, क्या बिसात है करण जौहर के, करण जौहर की क्वालिफिकेशन क्या है, करण जौहर ने ऐसा क्या किया है आज तक कि करण जौहर को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है। क्योंकि करण जौहर के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उसने जाकर के वो गद्दी संभाल ली, बस अपना उसने क्या किया। सलमान खान साहब ने क्या किया, आज जो है सलमान खान एक उनका ट्वीट है, मैं सलमान खान की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आजकल मेरे संदेह कि वो पूरी तरह से घेरे में है कि सलमान खान जी आप केवल उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो स्टार किड्स हैं। अब ये सुनने में आता है कि सूरज पंचोली की सुशांत सिंह के साथ झगड़ा हो गया और उस चक्कर में सलमान खान ने उनको डांट दिया फोन करके आधी रात में, सलमान खान ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इनको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि आप लोग ही हो, आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों को जो स्टारडम आप लोग एक्चुअली आज एंजॉय कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो। हमें इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा, चाहे वो करण जौहर की फिल्म्स हो, चाहे यशराज बैनर्स की फिल्म्स हो। जब तक हम इनको जमीन पर नहीं लेके आएंगे, सड़क पर नहीं लेके आएंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये स्मॉल टाउन बच्चों को, सिविल से गए हुए लोगों को, जो नॉन बॉलीवुड फर्टर्निटी के लोग हैं, उनको ये उतारते ही रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है, उस लड़के ने असल में अपनी जान को कुर्बान करके इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा दी हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी मौत को जाया होने दें या हम उसकी मौत को जिंदा रखें, उसको अपने अंदर जिंदा रखें, इस आग को अपने अंदर जिंदा रखें और ऐसे कैसे कितने ही सुशांत सिंह जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बचा के रखें। सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, मैडम सोनाक्षी सिन्हा, मतलब उनकी एक्टिंग में क्या दम है, क्या एक्टिंग करती है वो। उनको सबसे पहला ब्रेक किसने दिया? सलमान खान ने ब्रेक दिया, अपने दम पे तुमने ब्रेक लिया था। भाई तुम शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो, तुमको तो बुला करके लोग अपने घर से ब्रेक देंगे। अगर इतना टैलेंटेड होते तो तुम्हारे दोनों भाई भी आज हीरो होते ना। और उसके बाद तुमने कितनी सुपरहिट दे दी। इन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा ने हमेशा सुपरस्टार्स जो सुपर हीरोज हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, उनके साथ पिक्चर करी है और उनके दम पे पिक्चर्स हिट हुई हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? किस बेसिस पे सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि नेपोटिज्म है नहीं? किस बेसिस पे कहती है? स्टैंड कंगना रनौत की तरह एक पिक्चर करके दिखा दें, अपने दम पे उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट करके दिखा दे, तब मैं मानू सोनाक्षी सिन्हा का लोहा। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अब डिमांड कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार एक्टर ही नहीं था, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था, जिसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7th नंबर की रैंक वो लेकर के आया था। 10 लाख लोगों से ऊपर लोग उस एग्जाम को देते हैं, उसमें उसकी 7th पोजीशन थी। आप सोचिए वो कितना ब्रिलियंट, कितना इंटेलिजेंट लड़का था। स्कॉलरशिप थी उसके पास, क्या नहीं था, और इतना फाइन एक्टर था। उसकी जितनी भी पिक्चर, चाहे आप धोनी देख लीजिए और क्या कहते हैं छिछोरे पिक्चर देख लीजिए, उसमें इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग उस बच्चे ने की थी कि जिसको देख के ये लगता था कि ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। धोनी का अभी तक मुझे याद है, आजकल सारे लोग उसके हेलीकॉप्टर शॉट की बात करते हैं कि डिफरेंस पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये शॉट एक्चुअली धोनी ने मारा था पिक्चर में कि सुशांत सिंह राजपूत ने मारा था। वो इतना मेहनती, इतना हार्डवर्किंग बच्चा था। और दुख की बात यह है कि उसने इन लोगों के जो ये नेपोटिज्म जिन्होंने फैला के रखा हुआ है, उनके उस घेरे में आकर के उसने अपनी जान दे दी। मुझे इंडिविजुअली ये लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता उस समय उसकी मनस्थिति क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे। लेकिन डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये जो मृत्यु है ये बहुत आसान मृत्यु नहीं है। आज बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं मीडिया में और उस बच्चे को मेंटली वीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, जो लड़का टॉपर था, जो लड़का पढ़ने में इतना बढ़िया था, उसको तुम बोल रहे हो कि वो मेंटली वीक था? वो मेंटली वीक हो कैसे सकता है? तुम सारे लोग उसको मिला के आज जिन्होंने उसको मारा है, जो उसकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी, उसकी मौत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ना आ जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो है डिप्रेशन में था, वो मेंटली वीक था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, न जाने क्या क्या वो चीजें कर रहा था। इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बॉलीवुड को बनाने वाले, बॉलीवुड को चढ़ाने वाले हम लोग हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो एक्टर है ना, ये जो स्टारडम लेकर के उसके बाद ये हमसे तक सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आप इनसे मिलने चले जाइए, इनके बाउंसर्स आपको उठा करके फेंक देंगे, इनके सिक्योरिटी वाले उनको उठा करके फेंक देंगे। लेकिन जब इनकी रिलीज होने आती है, हर चैनल के माध्यम से, हर किसी प्रोग्राम से के माध्यम से आके हमारे आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि हमारी आइए, हमारी पिक्चर देखिए। हम अपना हार्ड एंड मनी लगा के, अपना मेहनत का पैसा लगाकर, टिकट देखकर इनको जो है नोवेयर से ऊपर पहुंचा देते हैं, इनको अरबपति बना देते हैं, इनको स्टार, जीरो से हीरो बना देते हैं। और उसके बाद आकर के ये हमारे लोग
जो कॉमनर्स के बीच में से, स्मॉल टाउन से जो बच्चे अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में जाते हैं, उनको ये मार देते हैं, उनको ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। करण जौहर क्या करता है? क्या बिसात है करण जौहर के? करण जौहर की क्वालिफिकेशन क्या है? करण जौहर ने ऐसा क्या किया है आज तक कि करण जौहर को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है? क्योंकि करण जौहर के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उसने जाकर के वो गद्दी संभाल ली, बस अपना उसने क्या किया। सलमान खान साहब ने क्या किया? आज जो है सलमान खान, उनका ट्वीट है, मैं सलमान खान की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आजकल मेरे संदेह कि वो पूरी तरह से घेरे में है कि सलमान खान जी, आप केवल उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो स्टार किड्स हैं। अब ये सुनने में आता है कि सूरज पंचोली की सुशांत सिंह के साथ झगड़ा हो गया और उस चक्कर में सलमान खान ने उनको डांट दिया फोन करके आधी रात में। सलमान खान ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इनको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि आप लोग ही हो। आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों को जो स्टारडम आप लोग एक्चुअली आज एंजॉय कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो, बिल्कुल भी। यशराज फिल्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया है, वो ये है कि ये लोग, यशराज फिल्म क्या करता है कि कोई नया टैलेंट होता है उसको 3 मूवी के लिए साइन करके अग्रीमेंट में लॉक कर देता है। और ये कह रहे हैं, अभी जो सच्चाई निकल के आ रही है वो ये है कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 मूवी का अग्रीमेंट साइन किया, उसको बहुत खराब मूवीज दी। और इस बीच जो है संजय लीला भंसाली ने उसको बड़ी बजट की पिक्चर दी, चाहे रामलीला हो, लेकिन उसमें आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया संजय लीला भंसाली को, लेकिन उसने दूसरे एक्टर को वो पिक्चर करने के लिए परमिशन दे दी, जबकि वो भी उसके साथ अग्रीमेंट में था। तो ऑब्वियसली आप एक इतने बड़े टैलेंट को, आप इतने बड़े एक्टर को ये अग्रीमेंट वगैरह करके आप उनको ट्रैप कर रहे हो, आप उनको मार रहे हो, उनको आप पीनट्स दे रहे हो, उनके टैलेंट को आप दबा रहे हो, उनके टैलेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो और उनके टैलेंट को इस्तेमाल करके आप खुद सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। और उसके बाद आप नेपोटिज्म को इतना बढ़ावा दे रहे हो। स्टार किड हो, आता कुछ नहीं है, अकल धेली भर की नहीं है, एक्टिंग के नाम पर ए नहीं आता है, लेकिन तुम उनको सुपरस्टार बनाने पर तुले हुए। फेल हो जाते हैं एक्टर्स, फेल हो जाते हैं, उनको एक के बाद एक आप क्या कहते हैं चांसेस देते जाते हो। आमिर खान का वो भांजा था, 1 नंबर 0 एक्टर, उसको कितने चांसेस दिए। अगर आज बॉलीवुड मेरे सामने आकर या किसी के सामने भी आकर के ये कहती है कि नहीं अब तो हम उसको पिक्चरों में नहीं लेते, सॉरी, तुम पिक्चरों में नहीं लेते ऐसा नहीं है, जनता ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए तुमने उनको पिक्चर्स में लेना बंद कर दिया है। इसलिए, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो स्टार किड्स को लेकर के चले जाओ। सोनम कपूर ऑफ ऑल द पीपल, जिस लड़की ने आज तक 1 पैसे का कुछ नहीं किया, वो सेल्फ क्लेम्ड फैशन आइकन है। उसने जो है सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो अनिल कपूर की बेटी है। उसने एक ढंग का काम नहीं किया, वो आज तक अपने पिता के नाम का खाती है। अब जो है उसने एक पैसे वाले व्यक्ति से शादी कर ली, उसके नाम का तुम खा रहे हो। तुमने अपने दम पर किया क्या है? तुमको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की राजधानी कहां पर है। इनसे पूछो हिंदुस्तान की राजधानी कहां है, ये बोलेंगे मुंबई। ये इनका IQ लेवल है। आप आलिया भट्ट को पूछो कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो देश के प्रेसिडेंट का नाम लेंगी। उनको ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये इनका IQ लेवल है। इनसे आप ये पूछ लो कि सिनेमा के बाहर की जिंदगी क्या है, इनको वो नहीं पता है। आप इनसे ये पूछ लो कि हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको ये नहीं पता। आप इनको ये पूछो कि हिंदुस्तान के गरीब के घर में खाना कैसे बनता है, ये बोलेंगे चूल्हा क्या होता है। ये वो लोग हैं, इनको ना सच्चाई पता है, ना इनको इस देश के बारे में पता है, ना इनको इस देश की चिंता है, और इनको हम अपने सर पे बिठा रखा है। गलती हमारी है। हमें जो है ना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप पे ये लेना पड़ेगा ओनस, क्योंकि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, तो ओनस हमारे ऊपर है। हमें इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा, चाहे वो करण जौहर की फिल्म्स हो, चाहे यशराज बैनर्स की फिल्म्स हो। जब तक हम इनको जमीन पर नहीं लेके आएंगे, सड़क पर नहीं लेके आएंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये स्मॉल टाउन बच्चों को, सिविल से गए हुए लोगों को, जो नॉन बॉलीवुड फर्टर्निटी के लोग हैं, उनको ये उतारते ही रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है, उस लड़के ने असल में अपनी जान को कुर्बान करके इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा दी हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी मौत को जाया होने दें या हम उसकी मौत को जिंदा रखें, उसको अपने अंदर जिंदा रखें, इस आग को अपने अंदर जिंदा रखें, और ऐसे कैसे कितने ही सुशांत सिंह जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बचा के रखें। मैम, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती की फोटोज जिस तरीके से महेश भट्ट के साथ वायरल हो रही हैं, और रिया चक्रवर्ती ने भी ये कहा कि उससे पहले सुशांत डिप्रेशन में थे, मतलब वो भी ये कहना चाहती हैं कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे, और उन्होंने जो आत्महत्या की है वो खुद ही की है। और दूसरी तरफ महेश भट्ट जो उनके साथ फोटो वायरल हो रही है, महेश भट्ट ये कहते हैं कि मैंने ऐसी फोटो क्लिक ही नहीं कराई, खिंचवाई नहीं। देखिए, जहां तक महेश भट्ट का प्रश्न है, ये भट्ट जो परिवार है ना,
ये इस परिवार का कुछ लेना देना नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कहते हैं मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म बनाई है तुमने? मदर इंडिया बनाई है क्या? तुमने बनाई है सारी की सारी ऐसी पिक्चर्स जो परिवार के साथ बैठ के देखने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में सिर्फ फिल्थ भरा हुआ है, गंद भरी हुई है, और तुमको ये लगता है कि जैसा हमारा आचरण है वही हम पिक्चरों में दिखाएं तो ही पिक्चर चलेंगी। नो सर, सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो है अपनी बेटी पूजा भट्ट के लिए क्या बोला ये हम सब जानते हैं। अगर रिया चक्रवर्ती के साथ आपने ऐसी फोटोज नहीं खिंचाई तो इंस्टाग्राम में उसने कैप्शन डाला है मेरा बुढ़ा, और मेरा बुढ़ा लिख के उसको जो जिस तरीके से उन्होंने आलिंगन कर रखा है महेश भट्ट को, वो फोटोज कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? तो फिर आप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करवाइए, उसके खिलाफ केस करिए कि रिया चक्रवर्ती मुझे बदनाम कर रही है पब्लिक डोमेन में जाकर के। लेकिन ऐसा नहीं है। ये महेश भट्ट वो है जो मुकेश भट्ट और महेश भट्ट सुशांत सिंह की मौत के बाद इन्होंने ये बोला कि ये जो है साइकोपैथ था लड़का, और ये जो है परवीन बॉबी की तर्ज पर इसकी मृत्यु होगी। तुम सबको साइकोपैथ बोल रहे हो। सबसे बड़े साइकोपैथ तो तुम दोनों भाई हो। जिसको देखो, जो तुम्हारी फिल्म में काम करने से मना कर देता है, जो तुम्हारे साथ काम करने से मना कर देता है, उसको तुम जो है साइकोपैथ घोषित कर देते हो। तुम कहते हो ये दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग। तुमने ठेका ले रखा है और हम जो है तुमको झेलते रहे। इतने सालों से हम तुमको झेल रहे हैं, अभी भी झेलें, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, वो अपेरेंटली सुशांत सिंह राजपूत की जो कुछ फर्म्स या कुछ उसने अपनी कंपनीज बनाई थी उसमें ये डायरेक्टर भी है और इसका भाई सब डायरेक्टर है। तो सुशांत सिंह राजपूत का उसने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत सीधा बच्चा था, शरीफ बच्चा था। स्मॉल टाउन जो लोग होते हैं ना, मैं भी स्मॉल टाउन से हूँ, स्मॉल टाउन जो लोग होते हैं बहुत सच्चे और अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं बाकियों पे, और उसको वो स्ट्रैप में पड़ गया। और आज रिया चक्रवर्ती जो सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, लेकिन जो सुनने को आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसने पुलिस के इंटरोगेशन में जो बातें बोली हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था, मुझे उसके साथ उसके घर में रहने से डर लगता था। डर लगता था तो तुम उसकी कंपनीज में डायरेक्टर क्यों थी? डर लगता था तो तुम उससे नवंबर में शादी क्यों कर रही थी? डर लगता था तो तुमने उसको छोड़ा क्यों नहीं? डर लगता था तो जब वो जिंदा था तब तुमने ये बात पब्लिकली क्यों नहीं बोली? डर लगता था तो तुमने सुशांत सिंह राजपूत को ये क्यों नहीं बोला कि लेट्स कॉल क्विट्स, रिलेशनशिप खत्म करते हैं? आज जब वो इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम भी उस शिकंजे में आ सकती हो, तो तुमने अपना वो कार्ड खेलना शुरू कर दिया और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करके तुम बोल रही हो कि उसको प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है ना, सुइसाइड है। एक्चुअली ये सुइसाइड है नहीं, ये हत्या है, ये प्लान्ड मर्डर है जिसमें नेपोटिज्म का हाथ है, जिसमें ये बॉलीवुड का जो गैंग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनका हाथ है। ऐसे महेश भट्ट जैसे लोगों के जो छोटे लोग, इनकी छोटी सोच है, उनका हाथ है। ये रिया चक्रवर्ती, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका हाथ है। पता नहीं उसके चारों तरफ तुमने ऐसी स्थिति बनाई, जो इतना ब्राइट, इतना ब्रिलियंट बच्चा, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसकी बातें सुनो आप, मतलब सुन के अब मुझे भी बुरा लगता है कि जब वो जिंदा था तब मैंने उसको इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन पिछले 10 दिनों से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और उसके मैं वीडियोस देखती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि ये लड़का शायद गलत जगह चला गया था, बॉलीवुड के लिए ये बना ही नहीं था। ये बहुत ही, जो कहते हैं ना, रूथलेस लोगों के हाथों में चला गया। ये ऐसे घटिया लोगों के हाथों में चला गया जिनको टैलेंट की, जिनको इंटेलिजेंस की, जिनको विद्वता की, इन सब चीज़ों की और सच्चे और अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं। क्योंकि ये सुपरफिशियल लोग हैं। ये चेहरे पर ना मुखौटा और मेकअप लगा करके बाहर निकलते हैं। ये जो दिखते हैं वो एक्चुअली ये हैं नहीं। इन्होंने हम सब लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रखा है। हम इनकी पिक्चर देख के तालियां बजाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से ये जितने गंदे हैं ना, ये सच्चाई, इनका घिनौना जो चेहरा है अब सामने आ रहा है। सोनू निगम जो सिंगर है, उसने अभी आजकल एक अपना वीडियो बना करके वायरल हो रहा है वो, जिसमें वो कह रहा है डोंट बी सरप्राइज्ड अगर म्यूजिक इंडस्ट्री से कुछ ऐसा हो जाए। तो आप सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है, आप सोचिए कितना बड़ा ताना बाना अंदर बुना जाता है। इन्होंने कितनी ऐसी कोटरी बना रखी है कि कोई भी छोटे शहर का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत पे वहां पे आके, तुम्हारे बाप की पपौती है क्या बॉलीवुड? तुम अपने पैसों से क्या सुपरस्टार बने हो? तुम आज अरबपति खरबपति के अपने पैसों से बने हो। हमारा पैसा है, हमारा हार्ड एंड मनी है, और अगर जब हम बाइकआउट कर देंगे ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये बात सच है, जब भी हिंदुस्तान की जनता ने कसम खाई है ना, अच्छों को धूल चटाई है। फिर चाहे वो एकता कपूर हो, जब उसने हमारे आर्मी को की तौहीन करने की कोशिश करी, उससे माफ़ी मंगवा दी, चाहे दीपिका पादुकोण हो, छपाक, जबकि इतनी अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मुझे बड़ा दुख लगा क्योंकि वो एसिड सर्वाइवर के ऊपर थी। लेकिन जब तुम देशद्रोहियों के साथ जाके खड़े हो गए और हिंदुस्तान की जनता ने ये डिसाइड कर लिया कि मैडम पादुकोण, अब हम आपको बताते हैं तुम बड़ी सुपरस्टार हो या हम सुपरस्टार हैं, और साबित ये हुआ कि हिंदुस्तान की जनता सुपरस्टार है।
और उन्होंने उसको ऊपर से ला करके नीचे खड़ा कर दिया है। तो हम में इतनी ताकत है और अब जो है जमाना बदल गया है। अब हिंदुस्तान की जो जनता है वो समझने लगी अपनी ताकत को, और आप देख लीजिएगा ये होगा, चाहे ये यशराज बैनर हो, करण जौहर हो, बाकी अगर सलमान खान ने भी गलती करी है वो हो, जितने भी ये लोग हैं, ये सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, मैडम सोनाक्षी सिन्हा, मतलब उनकी एक्टिंग में क्या क्या दम है, क्या एक्टिंग करती है। उनको सबसे पहला ब्रेक किसने दिया? सलमान खान ने ब्रेक दिया। अपने दम पे तुमने ब्रेक लिया था भाई, तुम शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो, तुमको तो बुला करके लोग अपने घर से ब्रेक देंगे। अगर इतना टैलेंटेड होते तो तुम्हारे दोनों भाई भी आज हीरो होते ना। और उसके बाद तुमने कितनी सुपरहिट दे दी। इन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा ने हमेशा सुपरस्टार्स, जो सुपर हीरोज हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, उनके साथ पिक्चर करी है और उनके दम पे पिक्चर्स हिट हुई हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा का क्या कंट्रीब्यूशन है? किस बेसिस पे सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि नेपोटिज्म है नहीं? किस बेसिस पे कहती है? स्टैंड कंगना रनौत की तरह एक पिक्चर करके दिखा दे, अपने दम पे उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट करके दिखा दे, तब मैं मानू सोनाक्षी सिन्हा का लोहा। कंगना रनौत का नाम लिया आपने। कंगना रनौत ने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आज सुशांत सिंह राजपूत की उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर ऐसा कदम उठाया तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ न्यूज़ एजेंसियां भी हैं, जो इस तरीके की तमाम गंदी गंदी न्यूज़ है उनको लेकर रूमर छापती है। कभी ये स्टार किड्स को लेकर इस तरीके की तमाम बातें क्यों नहीं छापती? बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री विद कंगना रनौत। बिल्कुल, वो लड़की जो है ना, इस नेपोटिज्म का, ग्रुपिज्म का शिकार हुई है। उसके तो इतने पीछे पड़ गए थे, उसको पागल घोषित करने की इन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी। पर हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, सलाम है उसको कि वो अकेले अपने दम पर लड़ करके इन लोगों की नाक में आज दम कर रही है। मुसीबत बन के बैठ गई है इनके सर पे, और इनकी हिम्मत नहीं है कि उसको बॉलीवुड से बाहर निकाल दें। आज वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल करके बैठ गई है। और जो बात उसने बोली है बिल्कुल सही बोली है। देखिए, पत्रकारिता करना अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता को जब आप बेच देते हो ना, पत्रकार होना, जर्नलिस्ट होना लोकतंत्र का चौथा और बहुत मजबूत स्तंभ है, लेकिन जब आप उस स्तंभ की जो नींव है उसको हिला देते हो, उसको बेच देते हो, तो आप जो हो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं हो। आप ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हो लोगों के ऊपर। ब्लाइंड आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड आर्टिकल का ये मतलब होता है, सपोज आप किसी एक्टर के बारे में लिख रहे हो, उसका नाम नहीं छापोगे, लेकिन उसका पूरा विवरण कर दोगे कि मेरे बारे में कोई लिख रहा है, वो चश्मा पहनती हैं और बहुत जल्द मतलब ऐसे बोलती हैं, उनके ऐसे बाल हैं, तो सबको पता है किसके बारे में बात करें, नाम नहीं है। और उसके बारे में आप इतनी गंदी गंदी बातें छाप दो, मतलब आप उसको इतना गिरा के रख दो कि जनता सोचे कि नहीं, जो आपने लिखा है वो सही है। तो बिल्कुल सही बोला कंगना रनौत ने कि ये लोग तो जिम्मेदार हैं ही, बॉलीवुड तो है ही, वो पत्रकार लोग हैं जो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं। और दूसरी बात, स्टार किड्स हैं, स्टार किड्स को ये सर पे बिठा के रखते हैं इन्होंने। मतलब सारा अली खान कहीं जाती नहीं है, उसके पीछे 100 पत्रकार चले जाते हैं। फोटो, हाँ, जिम जाने में फोटो खींचे जा रहे हो आप, जानवी कपूर कहीं जा रही है, फोटो खींच रहे। अरे मतलब इतने फालतू हो आप लोग, इतने फालतू हो। देश के सच्चे हीरोज की फोटो खींचो ना, देश के उन लोगों की फोटो खींचो, उन लोगों का सम्मान करो, उनको जाकर के चेस करो जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, चाहे फिर वो टीवी एक्टर ही क्यों ना हो। पर वो सब उनको करना नहीं है। स्टार किड्स हैं, उनको वही चाहिए। छोटे छोटे से बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, वो तैमूर, सैफ अली खान का बेटा, उनका बेटा पैदा नहीं हुआ है, उसको करीना कपूर, सॉरी, उसका बेटा पैदा नहीं हुआ है, वो मतलब वो सड़क पे जा रहा था। आज तैमूर ने बड़ी दौड़ लगाई लॉकडाउन खुलने के बाद, तैमूर ने आज बाहर खड़े होके केला खाया। अरे तैमूर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तैमूर के पीछे तुम ऐसे पड़ गए। पहली बात तो तुमको तैमूर का बहिष्कार करना चाहिए, उसके माता पिता से पूछना चाहिए कि तुमने इसका नाम तैमूर रखा क्यों। पर मतलब मुझे आज तक इन लोगों की बात समझ में नहीं आ रहा। कंगना रनौत जो बोलती है बिल्कुल सही बोलती है, आई 100% अग्री विद हर। और ये बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है, जो उसकी हत्या की गई है, इसकी बहुत अच्छे से अंदर तक जांच होनी चाहिए, जिसकी बहुत आवश्यकता है।